हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आइए आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक ऐसा चैप्टर जो स्टूडेंट्स को बड़ा डर लगता है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। यहाँ मैं आपको स्टूडेंट्स वो बातें भी बता दूंगी जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और एक एक टिप बता दूंगी उन बातों को याद रखने के लिए, ताकि आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए। सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आप जानते हैं, सबसे पहले हमें डेफिनेटली टिश्यूज का एक आइडिया होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो दोनों प्राइमरी हैं, और लेटरल मेरिस्टेम जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगी। हालांकि उसमें से इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी होती है, हम जानते हैं। नाउ परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों सिंपल परमानेंट है और जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। इसमें ध्यान रखना, पैरेन्काइमा लिविंग है, कॉलेनकाइमा लिविंग है और स्क्लेरेनकाइमा डेड है। ये एक बेसिक आइडिया है। पैरेन्काइमा में ध्यान रखना कि पैरेन्काइमा में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो एब्सेंट भी हो सकता है, जैसे एपिडर्मिस के पैरेन्काइमा में, एंडोडर्मिस के पैरेन्काइमा में स्पेस नहीं होता। लेकिन स्मॉल लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस हो भी सकता है, जैसे कॉर्टेक्स है, पिथ है, पिथरेज है, यहाँ का जो पैरेन्काइमा उसमें मिलती भी है स्पेस। कॉलेनकाइमा को कॉर्नर से याद रखना, कॉर्नर, तो कॉर्नर पे सेल्यूलोज, पेक्टोज, हेमीसेल्यूलोज की एक्स्ट्रा थिकनिंग्स है, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस पूरी एब्सेंट हो गई। और स्क्लेरेनकाइमा में तो हम जानते हैं लिग्निन सेकेंडरी वॉल बन गई है, तो ये डेड हो जाता है। अब जाइलम फ्लोएम तो आपको आता ही है स्टूडेंट्स, बट जो इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है उसमें एक हमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अकॉर्डिंग एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन आनी चाहिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान है। ये दोनों शब्द जो हैं ये प्रोटोजाइलम के विथ रिस्पेक्ट टू बात करेंगे या प्रोटोफ्लोएम के। प्रोटो, अगर प्रोटो वाला अंदर है तो एंडार्च और प्रोटो वाला बाहर है तो एक्सार्च, ध्यान रखना। इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, हम इसे आर एक्स से याद रख सकते हैं, यानी एक्सार्च वाला जो है वो आर यानी रूट्स में मिलता है, तो दूसरा ऑफकोर्स ये वाला हमें स्टेम में मिल जाएगा, ठीक है, नेचुरली। तो ये एक मैंने आपको फंडा बता दिया, इसको जरूर ध्यान रख लेना। नाउ इसके बाद अगर हम स्टोरी को आगे बढ़ाएं तो इसमें अब हम टिश्यू सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। टिश्यू सिस्टम में स्टूडेंट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक तो एपिडर्मिस होगी जो सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, प्लस लीव्स में और यंग स्टेम में बीच बीच में छेद स्टोमेटा हैं। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स हैं उन्हें कवर करने के लिए। गार्ड सेल में, ये क्वेश्चन गार्ड सेल्स पर कॉमनली पूछे जाते हैं कि गार्ड सेल डंबल शेप होगा मोनोकॉट्स में और किडनी या बीन शेप्ड होगा डायकॉट्स में। इसमें ध्यान रखना जो अंदर वाली लेयर है, इसकी वॉल है, वो थिक एंड इलास्टिक है और बाहर वाली थिन है। इसे कैसे याद रखोगे? इसे बॉडीगार्ड की तरह याद रखो, ये गार्ड है। बॉडीगार्ड बाहर से तो ऐसा लगता है सिंपल सी शर्ट पहना हुआ है, यानी आउटर वाली वॉल थिन है और अंदर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, यानी इनर वाली थिक होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को गार्ड सेल की टर्जिडिटी कंट्रोल करती है और गार्ड सेल के आसपास कभी कभी मिलते हैं सब्सिडियरी सेल्स जो एपिडर्मिस के ही मॉडिफाइड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, उस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब जब हम आगे बढ़े तो हम आ गए ग्राउंड टिश्यू पे। अच्छा, इसके अलावा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्यूटिकल वाटर के लॉस को रोकती है, तो रूट्स में क्यूटिकल कभी नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं ग्राउंड टिश्यू पे। ग्राउंड टिश्यू लीव्स में मीजोफिल कहलाता है, अदरवाइज ग्राउंड टिश्यू में आप जानते हैं हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ और पिथरेज आते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमें जो ध्यान रखना है वो है सीडी और एमएस की ट्रिक याद रखना। मतलब डी मतलब डाइकॉट की स्टेम में, सी मतलब कॉलेनकाइमा की बनी होती है हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में, और एमएस, एस मतलब स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है मोनोकॉट की स्टेम में, मोनोकॉट की स्टेम में। तो ये बात ध्यान रखना, ये हम हाइपोडर्मिस की बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर। और लीव्स में तो हाइपोडर्मिस जैसा कुछ होता ही नहीं है और रूट्स में ये एब्सेंट होती है, सो एब्सेंट इन रूट्स। तो रूट्स में ना तो स्टोमेटा मिलेंगे, ना क्यूटिकल मिलेगा, ना हाइपोडर्मिस मिलेगी, ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब और आगे बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे इसके वस्कुलर टिश्यू सिस्टम पर। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम फ्लोएम आते हैं। जाइलम फ्लोएम में पूछा जाता है रेडियल वस्कुलर बंडल एंड कंजॉइंट वस्कुलर बंडल पे, इस पे कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत आसान है इसे याद रखना, आर से रेडियल, आर से रूट्स, तो रूट्स में रेडियल मिलते हैं यानी जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पर होंगे, और कंजॉइंट बाकी सब में मिलेगा यानी स्टेम एंड लीव्स में मिलेंगे। बट फिर इसके दो टाइप्स हो जाएंगे, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन का मतलब
वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और वो हम जानते हैं केवल डाइकॉट की स्टेम में होगा। बाकी मोनोकॉट की स्टेम एंड ऑल लीव्स, डाइकॉट मोनोकॉट जितनी भी हैं ऑल लीव्स, उनमें कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो क्लोज्ड होता है वस्कुलर बंडल। तो ये फंडा हमें बिल्कुल आना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ के जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। तो ये हमने थोड़ी सी टिश्यू और टिश्यू सिस्टम्स की क्विकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, यानी एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम और लीव्स की बात करें। देखो मैं एक एक दो पॉइंट बताऊंगी जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले मैं आपको डाइकॉट एंड मोनोकॉट की रूट में डिफरेंस बता देती हूँ। रूट में देखो बाकी तो सब कुछ इनमें सेम होगा, सब में यूनिसेल्यूलर रूट हेयर होंगे, एपिडर्मिस के बने, एपिडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस नहीं होगी, कॉर्टेक्स होगा लूजली अरेंज पैरेन्काइमा का, एंडोडर्मिस रूट में मिलती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप वाली बातें याद रख लेना, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप पे क्वेश्चन आता है, ये रूट की एंडोडर्मिस में मिलेगी, और ये सुबेरिन वैक्स का बना है जो वाटर इम्परमिएबल है। इतनी बातें हमें अच्छे से आनी चाहिए। डन। नाउ एक्सक्यूज मी, इसके बाद पेरिसाइकल दोनों में मिलेगी, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा, रेडियल वस्कुलर बंडल दोनों में मिलेंगे। अब डिफरेंस क्या होगा, देखो याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखो मोनोकॉट में 3 अंडे हैं और डाइकॉट में 1 अंडा है। अंडे कम यानी बंडल कम, जी हाँ, इसमें 2 to 4 बंडल्स मिलेंगे, और अंडे ज्यादा यानी यहाँ पे 6 से ज्यादा वस्कुलर बंडल मिलेंगे, पॉलीआर्च कंडीशन कहते हैं। और जितने ज्यादा अंडे उतना बड़ा ऑमलेट बनेगा, उतना बड़ा फ्राई पैन चाहिए, यानी यहाँ पर जो पिथ है वो लार्ज होगी, जबकि यहाँ पर जो पिथ है वो स्मॉल या इनकॉन्स्पिक्युअस यानी छोटी पिथ होगी। तो ये बात ध्यान रख लेना। तो कम अंडे, छोटी पिथ, छोटा फ्राई पैन, ज्यादा अंडे और बड़ी पिथ। चलो, इसके अलावा डाइकॉट के रूट में ऑफ कोर्स सेकेंडरी ग्रोथ होगी और मोनोकॉट में तो नहीं होती है। अब हम स्टेम की बात कर लेते हैं। देखो आपको टिप्स दे रही हूं मैं, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे डायग्राम बेस्ड आ जाए चाहे थ्योरी बेस्ड आ जाए, बहुत आसान है। देखिए इसमें मेन कैसे पहचानना कि डाइकॉट में जो वस्कुलर बंडल्स हैं उनका रिंग अरेंजमेंट होता है, और क्योंकि वो रिंग में अरेंज्ड है तो यहाँ बाकायदा एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस तो हमने देख ही लिया, सीडी कोलेनकाइमा की है, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस जिसमें स्टार्च भरा है, फिर पेरिसाइकल, कंजॉइंट, ओपन वाले वस्कुलर बंडल्स, पिथ, पिथरे, सब कुछ प्रॉपर होगा। लेकिन मोनोकॉट में क्या होगा, यहाँ पे वस्कुलर बंडल बिखरे पड़े हुए हैं, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स हैं, और बिखरे पड़े रहने के कारण एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस तो है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की, पर अब कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ, पिथरेस, पेरिसाइकल ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब बिखरे पड़े हुए हैं, बाहर छोटे छोटे और अंदर बड़े। टिप बताऊं, देखो मोनोकॉट को बैचलर से याद रखना। एक बैचलर के घर में जाओगे ना, मोनो अकेला रहता है तो सब कुछ बिखरा पड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पिला देगा वो, यानी इसमें वाटर कैविटीज मिलती हैं वस्कुलर बंडल के अंदर, वाटर कैविटीज, वो आपको बस पानी पिला देगा, बोलेगा यार अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया है। पर डाई को आप एक कपल से याद रखना, कपल से, और कपल के घर जाओगे तो सब कुछ व्यवस्थित है, अरेंज्ड है प्रॉपर, वो आपको खाना खिलाएगा, यानी इसमें स्टार्च, शीत वगैरह सब कुछ मिलेगी, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी बात लीव्स की कर लेते हैं। लीव्स देखते ही कैसे पहचान लोगे, बहुत आसान है। डाइकॉट की लीफ अगर देखोगे तो एक तो वो गार्ड सेल दिख जाएगा डंबल बीन शेप का, और दूसरा डाइकॉट का जो मीजोफिल टिश्यू है उसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी यानी ऐसा डिफरेंशिएटेड दिखेगा अलग से, पैरेलली अरेंज्ड और लूजली अरेंज्ड। बाकी कंजॉइंट क्लोज वस्कुलर बंडल दोनों में होंगे, स्टोमेटा दोनों में होगा, गार्ड सेल दोनों में होगा, वो सब कॉमन है। और मोनोकॉट में जब देखोगे तो ये जो पूरा मीजोफिल है ये अनडिफरेंशिएटेड है, सारा एक सा दिखता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मोनोकॉट की लीफ में बुल्ली फॉर्म सेल्स मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बुल्ली फॉर्म सेल्स अपर एपिडर्मिस में मिलते हैं, हम जानते हैं, और ये सेल्स जो हैं लार्ज हैं, एम्प्टी हैं, कलरलेस हैं, वाटर स्टोर करते हैं, जिसके कारण लीफ की अनकर्लिंग होगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा जब पानी की कमी नहीं है। पर जब पानी की कमी आप नहीं चाहते इतने स्टोमेटा एक्सपोज हो तो लीफ की रोलिंग में रिस्पॉन्सिबल है। तो रोलिंग एंड अनरोलिंग, कर्लिंग एंड अनकर्लिंग में बुल्ली फॉर्म मोनोकॉट लीफ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने टिश्यू की बात की, हमने टिश्यू सिस्टम की बात कर ली, एपिडर्मिस, ग्राउंड एंड वस्कुलर, और हमने मोनोकॉट, डाइकॉट, लीफ, स्टेम और रूट की बात कर ली। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ में ऑफकोर्स वस्कुलर कैम्बियम में ध्यान रखना, इंट्राफेसिकुलर प्राइमरी और इंटरफेसिकुलर सेकेंडरी, और उससे वस्कुलर कैम्बियम बनेगी। कॉर्क कैम्बियम आउटर कॉर्टिकल सेल से बनेगी।
दोनों में ही अंदर की तरफ, जैसे वस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, और कॉर्क अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगी, जिसमें फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री सेल और लेंटिसल्स, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है यहाँ किससे बनते हैं? चलिए आपको बताती हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं दो टॉपिक से, एक स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, और फिर इसी पे एनुअल रिंग की भी बात आ जाएगी, अभी देखेंगे। और एक क्वेश्चंस बनते हैं हार्ट वुड एंड सैप वुड पर। तो आइए फटाफट से हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। देखो रटना नहीं है, इनको बहुत आसान है समझना। स्प्रिंग मतलब बाहर, बाहर में कलियों को बहुत पानी चाहिए, यानी बहुत सारे जाइलरी एलिमेंट्स, वेसल, ट्रैकीज ज्यादा बनने चाहिए, और ल्यूमन भी चौड़ा चौड़ा होना चाहिए, यानी दीवार पतली होनी चाहिए, यानी लिग्निन कम जमा होगा तो कलर हल्का होगा, वजन भी हल्का होगा। ये स्प्रिंग वुड है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो जाइलरी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर बहुत सारा होगा, उनका ल्यूमन चौड़ा होगा क्योंकि ज्यादा कंडक्ट करना है, यानी दीवार पतली है, लिग्निन कम जमा है, तो हल्का कलर होगा, हल्का कलर होगा, और डेंसिटी, घनत्व भी कम होगा। ऐसी लकड़ी को, ऐसे सेकेंडरी जाइलम को स्प्रिंग बोलते हैं। जबकि पतझड़ में एक्टिविटी कम है, अभी कम रिक्वायरमेंट है पानी की, तो यहाँ पे लेसर बनेंगे, ये ल्यूमन नैरो होगा। ल्यूमन नैरो मतलब दीवार मोटी बन रही है, लिग्निन बहुत जमा हो रहा है, लिग्निन ज्यादा जमा हो रहा है तो कलर भी डार्क हो गया और घनत्व भी भारी भी हो गया, हायर डेंसिटी हो गई। 1 स्प्रिंग वुड प्लस 1 ऑटम वुड इज इक्वल टू 1 साल हो गया, यानी 1 एनुअल रिंग। और इसके थ्रू हम एज ऑफ द ट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। एज ऑफ द ट्री, जितने साल उसने जीवन में देखे हैं उतनी एनुअल रिंग उसको मिलेगी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि वस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी है ना माय डियर स्टूडेंट्स, दैट डिपेंड्स ऑन, एक तो पेड़ की फंक्शनिंग, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट कैसी है, यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे भी डिपेंड है। तो ये जो अलग अलग मौसम आ रहे हैं ये टेम्परेट एरियाज में आते हैं, तो ये सारी दो दो तरह की लकड़ियां टेम्परेट रीजन में बनेगी, ट्रॉपिकल में नहीं, ये बात ध्यान रखो। ट्रॉपिकल में एनुअल रिंग्स अच्छे से दिखाई नहीं देंगी क्योंकि वहां तो पूरे साल एक सा मौसम है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें आने चाहिए। अब सैप और हार्टवुड क्या है? हार्ट, हार्ट दिल, दिल हमारे सेंटर में है, यानी हार्टवुड सेंट्रल वाली लकड़ी होती है, सेंट्रल वाली। और सेंटर में आपने देखा होगा ना, लकड़ी में ऐसे पूरा ऐसा रहता है, ऐसा भरा हुआ, ये पूरी ब्लॉक्ड है, यानी कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देगी, प्रोटेक्शन करेगी, इसे रेजिस्टेंट बनाएगी, इसमें कीड़े वीड़े वो सब कुछ भी नहीं लगेगा, रेजिस्टेंट टू माइक्रोब एक्सेट्रा। बट पानी कंडक्ट नहीं करेगी क्योंकि ल्यूमन तो ब्लॉक हो गया ना, तो वाटर कंडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें मटेरियल जमा हो गया, ये डार्कर कलर की भी हो गई है, इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, ये पेरीफेरल है, लाइटर पार्ट है, ल्यूमन अच्छा खासा है, वाटर कंडक्शन होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं देगी। तो सवाल उठता है इसके अंदर क्या भर गया है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी मैं ट्रिक बता देती हूँ, इसकी ट्रिक है टैगोर, टैगोर के डिपॉजिट्स होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक भी वर्ड बदल देंगे तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी टी से हो गए टैनिन्स, देन एरोमेटिक कंपाउंड्स, देन गम्स, देन ओ से ऑयल्स, देन आर से रेजिन, और ई से असेंशियल ऑयल्स। तो टैगोर से ये चीज याद कर लेना, ये ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें स्टोर होकर इसके ल्यूमन को ब्लॉक कर देता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छे से आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के आपके टिप्स पर हो गए हैं, और आप तैयार हैं अपनी एप्रिन और स्टेथो की जर्नी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। I wish you all the very best and all my blessings to you. God bless you all.